हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तब 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, राइट, एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से काउंटिंग हम लोग जहाँ चाहे उस टाइप से उस नंबर पे ले जा सकते हैं, राइट। तो नेचुरली ही हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, कोई कोई भी काउंटिंग करते हैं। जैसे कि 4 एप्पल है तो काउंटिंग 1 2 3 4 वैसे ही स्टार्ट होगा। जैसे कि हमें अगर रुपीज़ काउंट करने हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, राइट। बट अगर करेंसी 100 से स्टार्ट हो रही है तो वो 100 से होगा। बट मान लीजिए कि आप स्टोर में गए और वहाँ पर जाके आपको पाइनएप्पल बाय करने हैं, तो आपको काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर जो काउंटिंग है, राइट, उसमें जो नंबर्स आते हैं उसको हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, राइट। तो काउंटिंग के जो भी नंबर्स होते हैं वो नॉर्मली नेचुरल नंबर्स होंगे। उसके बाद टॉपिक है प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर, राइट। तो पहले हम लोग सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि सक्सेसर ऑफ 16 का सक्सेसर फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो 16 का सक्सेसर है 16 प्लस, सिंपली हमें 1 कर देना है। 16 प्लस 1, तो उसका आंसर हमें मिलेगा सिंपली 17, राइट। वैसे ही मान लीजिए कि 19 का सक्सेसर फाइंड करना है। तो 19 प्लस 1, राइट। तो 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो 16 है वो 16 पहले आएगा और फिर बाद में 17 आएगा, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 कम्स बिफोर 17, राइट। तो इसीलिए 16 का जो सक्सेसर हुआ वो 17 हुआ, राइट। अब प्रीडिसेसर, राइट। तो प्रीडिसेसर को हम लोग फाइंड करेंगे। अब फाइंड करेंगे प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर ऑफ 17, राइट। तो इज प्रीडिसेसर ऑफ 17 इज 17 माइनस 1। तो 17 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? 16 आएगा। predecessor of 17, right, that is 16. Similarly predecessor of यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे। तो 20 का प्रीडिसीसर अगर फाइंड करना है तो एक से माइनस कर देना है, एक सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 19 आएगा। तो प्रीडिसीसर ऑफ 20 इज 19। तो इस तरीके से सक्सेसर और प्रीडिसीसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। द नंबर 3 हैज़ प्रीडिसीसर एंड सक्सेसर बोथ, राइट। 3 के पास दोनों ही है, प्रीडिसीसर और सक्सेसर, राइट। तो यहाँ पर अगर 2 की बात करें, जो नंबर 2 है उसका प्रीडिसीसर एंड सक्सेसर, तो यहाँ पर 2, मतलब 2 के आगे और 2 के पीछे कौन आता है वो अगर देखें तो द सक्सेसर ऑफ 2 इज 3 एंड प्रीडिसीसर ऑफ 2 इज 1, राइट। तो इस तरीके से प्रीडिसीसर एंड सक्सेसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हम लोग नंबर 1 की बात करें तो 1 का प्रीडिसीसर एंड सक्सेसर क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो 1 के आगे 0 आता है, राइट। तो 0 हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में काउंट नहीं करते हैं, हम लोग काउंटिंग डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का प्रीडिसीसर एंड सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसका काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। हम लोग सिटी के अंदर जितने भी पीपल लिव करते हैं, राइट, जितने भी रह रहे हैं वो भी काउंट कर सकते हैं। हम लोग इंडिया के पॉपुलेशन भी काउंट कर सकते हैं। बट हम लोग
स्काई में जो भी स्टार्स है वो काउंट नहीं कर पाएंगे, हमारे हेड पे जितने हेयर है वो भी काउंट नहीं कर पाएंगे। बट एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि जिसमें हम लोग फाइनाइट नहीं है, मतलब कि हम लोग जिसमें काउंट नहीं कर सकते बट उसमें हम लोग एक एक नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हेयर है, उसमें ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, राइट, एक एक नंबर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली स्काई में जितने स्टार्स है उसमें हम लोग एक एक नंबर ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर हमारे पास दो हेड है और उसके हेयर हमें फाइंड करने हैं, तो उसके नंबर भी हम लोग एक एक करके ऐड करते जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दिस नंबर्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रीडिसेसर्स, राइट, एंड उसके साइड में सक्सेसर लिख लेते हैं। ओके, तो पहला नंबर है हमारा 19, राइट। तो 19 का प्रीडिसीसर, राइट, तो उसका प्रीडिसीसर होगा यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट कर देना है तो वो होगा 18, और उसके बाद सक्सेसर आता है तो यहाँ पर 20 आएगा, राइट। तो ये 19 का प्रीडिसीसर हुआ 18 एंड उसका सक्सेसर हुआ 20। फिर दूसरा नंबर है 1997, ओके। तो उसका प्रीडिसीसर मतलब उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 1996 आएगा, और उसमें एक बढ़ा देना है तो 1998 आएगा, राइट। फिर उसके बाद 12,000, राइट। तो 12,000 में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11,999 आएगा, राइट। और एक इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज करने से यहाँ पर मिलेगा 12,001, राइट। तो ये उसका सक्सेसर हुआ। फिर आता है 49, 49, तो उसमें प्रीडिसेसर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर 48 मिलेगा, और सक्सेसर में एक बढ़ा देना है तो एक बढ़ाने से यहाँ पर 50 मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 1 लाख, राइट। तो 1 लाख वैल्यू में हम लोग यहाँ पर 99,999, तो इस तरीके से इसका ये हमें प्रीडिसीसर मिला एक सब्ट्रैक्ट करने से और एक इंक्रीज करने से, राइट। इंक्रीज करने से यहाँ पर हमें उसका सक्सेसर मिला, मतलब कि एक वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसीसर। क्या किसी के पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडिसीसर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा यस, एक नंबर है और वो है नंबर 1। 1 के पास कोई भी प्रीडिसीसर नहीं है, 1 के आगे 0 आता है बट उसको हम लोग काउंटिंग में उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वो काउंटिंग में नहीं आ सकता, राइट। तो ऐसा नंबर है 1, राइट। उसके बाद ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर, इज देयर अ लास्ट नंबर। तो यहाँ पर आंसर आएगा नो, नो नंबर इज लास्ट। एक्चुअली आंसर में यहाँ पर नो, और फिर लिखेंगे नो नंबर इज लास्ट, क्योंकि कोई भी नंबर लास्ट नहीं हो सकता। हम लोग नंबर तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, एक बढ़ता ही रहेगा, कुछ भी करोगे बट फिर भी उस नंबर में एक बढ़ता ही रह सकता है। तो इसीलिए कोई भी नंबर लास्ट नहीं होगा, तो सक्सेसर मिलना तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो सक्सेसर हमें मिलता ही रहेगा, सक्सेसर का कभी भी एंड नहीं है, राइट। तो कोई भी नेचुरल नंबर का कोई भी लास्ट नंबर नहीं होता है। उसके बाद है होल नंबर्स। तो हम लोग ये जानते हैं कि नंबर एक जिसका कोई भी प्रीडिसीसर नहीं है, राइट। तो नेचुरल नंबर में नंबर एक का कोई भी प्रीडिसीसर नहीं है, बट अगर हम कलेक्शन में ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं, राइट, तो वो कलेक्शन पूरा होल नंबर्स हो जाएगा। तो तब प्रीडिसीसर मिलेगा बट वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट।
तो द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर जैसे कि 1, फिर 2, उसके बाद 3, 4, राइट, एंड सो ऑन। जब इस सेट में हम लोग ज़ीरो आगे ऐड कर देंगे तो वो हमारा होल नंबर्स कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। तो नेचुरल नंबर में सिर्फ हमें ज़ीरो ऐड करना है कलेक्शन में, जिससे वो होल नंबर बन जाए, राइट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स, राइट। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो यहाँ पर आंसर पहला होगा कि यस, सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में आ ही जाते हैं। होल नंबर्स में एक नंबर ज़्यादा होता है जो कि ज़ीरो होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आर ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पर ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज जो हमारा ज़ीरो है, राइट, ज़ीरो इज अ होल नंबर, राइट। ज़ीरो इज अ होल नंबर, और जो ज़ीरो है वो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। ज़ीरो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, राइट। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर, राइट। तो यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि होल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, राइट। किसी भी होल नंबर का कोई ना कोई सक्सेसर मिलेगा। तो एवरी नंबर हैज़ अ सक्सेसर, देर इज़ नो ग्रेटेस्ट होल नंबर फॉर एवरी नंबर। यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, फॉर एवरी नंबर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। नो नंबर इज ग्रेटेस्ट, राइट। नो नंबर इज ग्रेटेस्ट हियर, ओके। उसके बाद है दी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ की है। तो पहली जब जो नंबर लाइन है उसमें एक पॉइंट हमने लिया है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हमने ज़ीरो लिया है, राइट। अब सेकंड उसको लेबल किया है 1, फिर एक एक बढ़ाते गए और उसको लेबलिंग करते गए, जैसे कि 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, 7+1 8। इस तरीके से एक एक नंबर को हम लोग यहाँ पर बढ़ाते गए हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड करना चाहे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4, राइट, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4 इज 2 यूनिट, इजीली हम लोग बोल सकते हैं, राइट, वो 2 यूनिट होगा। अब सिमिलरली अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 6 अगर मुझे फाइंड करना है तो वो फाइंड करें, तो 2 एंड 6 के बीच का डिस्टेंस, जैसे हमने 2 एंड 4 के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड किया 2 यूनिट, वैसे ही 2 एंड 6 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा, राइट। सिमिलरली अगर 2 एंड 7 है हमारे पास, 2 एंड 7, तो 2 एंड 7 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर होगा 5, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, राइट, 2 एंड 6 एंड 2 एंड 7। तो काफ़ी डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर 7 हमें दिख रहा है, राइट, नंबर 7। अब नंबर 7 4 के राइट हैंड साइड है, 4 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और 7 राइट हैंड साइड है। तो जो भी नंबर राइट हैंड साइड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा। नंबर लाइन पे जो भी नंबर किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड होगा, तो जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो उस लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से ग्रेटर वैल्यू में होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इजीली लिख सकता हूँ कि भाई 7 इज ग्रेटर देन 4। 4 छोटा नंबर है और 7 एक बड़ा नंबर है। सिमिलरली जो 8 नंबर है वो राइट हैंड साइड है किसके, 6 के,
राइट। तो अगर कंपैरिजन करनी है 8 और 6 के बीच, तो यहाँ पर 8 राइट हैंड साइड नंबर है 6 के, तो 8 इज ग्रेटर देन 6 इजीली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो वैसे ही बहुत सारे नंबर की भी हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन की मदद से कंपैरिजन कर सकते हैं। नंबर लाइन जो भी जिस भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड होगा वो सारे स्मॉलर नंबर होंगे, और नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स राइट हैंड साइड होंगे किसी भी नंबर के, वो ग्रेटर वैल्यू के होंगे। इस फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि मैं फोर्थ नंबर ले रहा हूँ। अब 4 और 9 की कंपैरिजन करें, यहाँ पर तो मैंने 9 नहीं बताया, बट फिर भी हम लोग सोच सकते हैं कि 9 4 के तो राइट हैंड साइड ही होगा, मतलब कि 9 की वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 4 इज़ लेसर देन 9। 9 की वैल्यू बड़ी है, बड़ा नंबर है, क्योंकि वो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड है, और 4 नंबर लाइन में 9 के लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। तो इस तरीके से कंपैरिजन होती रही। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 12 और 5 के बीच अगर कंपैरिजन करें, तो 12 5 के राइट हैंड साइड आएगा नंबर लाइन पे, और 5 12 के लेफ्ट हैंड साइड आएगा नंबर लाइन पे। तो इसीलिए हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि 12 इज ग्रेटर देन 5। 12 की वैल्यू ज़्यादा है 5 से, राइट। अब सिमिलरली 10 और 20 की बात करें, तो ऑब्वियसली 10 20 के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो 20 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर 10 लेस देन 20 हम लोग इजीली लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन बना सकते हैं। अब नंबर लाइन की मदद से हम लोग किसी भी वैल्यू का सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर फाइंड इजीली कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सक्सेसर है 12, राइट, एंड द प्रीडिसेसर है 7, वो अगर यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करें, तो अब हमारे पास ये 3 नंबर है, राइट। तो कौन सा नंबर फार्थेस्ट लेफ्ट है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी देनी है। फार्थेस्ट लेफ्ट नंबर, फार्थेस्ट लेफ्ट नंबर तो सबसे कम वैल्यू वाला नंबर होगा। तो इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू वाला नंबर कौन सा होगा? 12। 12 सबसे फार्थेस्ट लेफ्ट वैल्यू होगा, सबसे कम वाला नंबर, राइट। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर राइट हैंड साइड वाला नंबर है, राइट, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो राइट हैंड साइड वाला नंबर ऑब्वियसली बड़ा नंबर होगा, और बड़ा नंबर यहाँ पर है 9756। 9756 एक राइट हैंड साइड नंबर है, एक बड़ा नंबर है, राइट। अब इस नंबर लाइन की मदद से हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो सक्सेसर ऑफ 12 एंड प्रीडिसेसर ऑफ 7, राइट। तो सक्सेसर ऑफ 12 मतलब कि उस नंबर में एक वैल्यू ऐड कर देनी है, राइट। एक वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। तो हमारे नंबर लाइन सिस्टम में सक्सेसर ऑफ 12 13 होगा, राइट। अब प्रीडिसेसर ऑफ 7, प्रीडिसेसर ऑफ 7 फाइंड करने के लिए एक वैल्यू हमें कम कर देनी है। एक वैल्यू कम करने से यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 6th, राइट। तो 6th यहाँ पर कहाँ मिलेगा? नंबर लाइन सिस्टम पे सबसे पहले होगा, राइट। तो इस तरीके से नंबर लाइन की मदद से हम लोग किसी भी वैल्यू का सक्सेसर एंड किसी भी वैल्यू का प्रीडिसेसर फाइंड कर सकते हैं। ना उसके बाद है एडिशन ऑन दी नंबर लाइन, राइट। तो एडिशन हम लोग किसी भी होल नंबर का एडिशन हम लोग नंबर लाइन पे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एडिशन ऑफ 3 एंड 4, राइट। तो एडिशन ऑफ 3 एंड 4 के लिए बेसिकली क्या करना है कि जो भी 3 है उससे स्टार्ट करना है, राइट। 3 वैल्यू कहाँ पर है? तो 3 वैल्यू यहाँ पर है। अब 3 वैल्यू से स्टार्ट करना है और 4 को ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पर 4 बार जंप लेना है, जैसे कि 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। 4 बार जंप हुआ, राइट। 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तो 4 बार जंप लेने के बाद हम लोग जहाँ पर पहुँचे वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं जंप लूँगा 3 to 4, फिर जंप आएगा 4 to 5, फिर जंप आएगा 5 to 6 एंड फिर 6 to 7, राइट। तो कितने जंप लिए? यहाँ पर 1, यहाँ पर
1 दूसरा जंप, यहाँ पर तीसरा जंप और यहाँ पर चौथा जंप, 4 जंप लिए, राइट। तो हम लोग 7 पे पहुंचे, राइट। तो यहाँ पर हमने 4 जंप खत्म किए, राइट। तो इजीली हम लोग यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग नॉर्मली अगर फाइंड करें तो 3 + 4 7 मिलेगा, बट नंबर लाइन से भी हमें 7 मिला। तो इस तरीके से हम लोग आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली हम लोग नंबर लाइन की मदद से बहुत सारे समेशंस फाइंड कर दे सकते हैं, जैसे कि 4 + 5, राइट। तो 4 + 5 एक पहला नंबर है। फिर दूसरा है 2 + 6, राइट। फिर तीसरा नंबर है 3 + 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 5। और चौथा जो नंबर है वो है 1 + 6, राइट। तो इस तरीके से हमें चारों के एडिशन फाइंड करने हैं बाय यूजिंग नंबर लाइन, राइट। ओके, अब चलते हैं पहले एडिशन में 4 + 5, राइट। तो 4 + 5, तो हमें पहले रुक जाना है 4 पे, 4 से स्टार्ट करना है। अब 5 उसमें ऐड करेंगे, राइट। तो 5 उसमें ऐड करेंगे, तो पहला जंप लेंगे 4 to 5, राइट। फिर दूसरा जंप लेंगे 5 to 6, फिर तीसरा जंप लेंगे 6 to 7, चौथा जंप लेंगे 7 to 8, और यहाँ पर पांचवा भी मुझे बनाना पड़ेगा, वो होगा 9। और ये पांचवा जंप हमारा हुआ, राइट। तो यहाँ पर कितने जंप हुए, 1 1 1 1 और लास्ट में 1, राइट। तो टोटल 5 जंप हो गए। तो 4 + 5 नॉर्मली करेंगे तो हमारा आंसर 9 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना मिला, 9 मिला। तो 4 + 5 इज 9। तो नंबर लाइन की मदद से भी ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है 2 + 6, राइट। तो उसके लिए हमें पहले पहुंच जाना है 2 पे, राइट। तो 2 पे पहुंच गए। अब 6 जंप लेने हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे, पहला जंप, फिर दूसरा जंप, फिर तीसरा जंप, फिर चौथा जंप, फिर पांचवा जंप और फिर छठा जंप, राइट। 6 जंप लिए क्योंकि हमारे पास 6 है, मतलब कि 6 बार जंप लेना है। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 बार जंप लिए। और वैसे भी अगर 2 + 6 नॉर्मली अगर करें तो 8 आंसर मिलेगा, और हमारी नंबर लाइन में भी हम लोग 8 पर आके रुक गए। तो हमारा 8 लास्ट वाला नंबर है, तो इसीलिए हमारा आंसर भी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद है 3 + 5। 3 + 5 के लिए हमें पहले 3 पर पहुँच जाना है, राइट। 3 पर पहुँच जाने के बाद 5 बार जंप लेने हैं। पहला जंप है, फिर दूसरा जंप, फिर थर्ड जंप लेंगे, फिर फोर्थ जंप लेंगे, और फिर लास्ट में फिफ्थ जंप लेंगे, राइट। तो 3/5 हो जाएगा। अब जंप्स गिनेंगे तो 1, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। तो 8 पर पहुंच गए। तो 3 + 5 अगर नॉर्मली करें तो इसका आंसर भी 8 मिलेगा, और हमारा यहाँ पर आंसर भी 8 मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट वाला आप फाइंड करेंगे 1 + 6 के लिए। यहाँ पर 1 है, तो पहले 1 पर पहुँच जाएंगे, 1 और 6, तो 6 बार जंप लेंगे, एक बार, राइट। उसके बाद सेकंड, उसके बाद तीसरी बार जंप, चौथी बार जंप, पांचवी बार जंप और छठी बार जंप, राइट। तो ये पहला, ये दूसरा जंप, ये तीसरा जंप, ये चौथा जंप, ये पांचवा जंप और ये छठा जंप, राइट। तो 1 + 6 अगर नॉर्मली भी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 7 आएगा। तो हमारा आंसर भी यहाँ पर 7 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से नंबर लाइन की मदद से हम लोग एडिशन भी फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, राइट। तो नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन समझेंगे, तो उसके लिए पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 7 and 5, राइट। तो 7 - 5, 7 - 5 करेंगे। तो उससे पहले नंबर लाइन से ये चीज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जिसका पहला नंबर है उस पे पहुँच जाना है, राइट। तो 7 पे पहुँच जाना है। और फिर सब्ट्रैक्शन है, किससे सब्ट्रैक्शन है, 5 से।
तो हमें यहाँ पर 5 जंप लगाने हैं, बट जंप की डायरेक्शन अब टोटली ऑपोजिट हो जाएगी एडिशन से। एडिशन में जंप की डायरेक्शन राइट हैंड साइड थी, बट सब्ट्रैक्शन में जंप की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो सब्ट्रैक्शन में जंप की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, तो 7 से स्टार्ट करेंगे। पहला जंप हुआ, राइट, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद चौथा जंप, और फिर उसके बाद पांचवा जंप। इस तरीके से 5 जंप हमने किस डायरेक्शन में लिए, वो होगा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, और ये हो गया पांचवा जंप। तो हम लोग किस पॉइंट पे आके रुके, तो ये है पॉइंट नंबर 2, राइट। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे यहाँ पर आंसर होगा। और सिमिलरली 7 - 5 करेंगे तो उसका आंसर भी यहाँ पर 2 ही मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से नंबर लाइन से हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। और थोड़े एग्जांपल लें तो पहला है 8 - 3, राइट। फिर दूसरा है 6 - 2, राइट। तीसरा नंबर है वो है 9 माइनस, उसके बाद है 6, राइट। और चौथा नंबर है यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर 3। ओके, ओके। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, तो पहला सब्ट्रैक्शन है 8 - 3। तो हमें क्या करना है, पहले तो 8 पर पहुंच जाना है। 8 पर पहुंच गए, अब जंप्स लेने हैं। सब्ट्रैक्शन है इसीलिए जो भी जंप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होने वाला है। तो यहाँ पर 8 पहला जंप, फिर दूसरा जंप, और फिर तीसरा जंप, राइट। तो यहाँ पर पहला जंप लिया, ये दूसरा जंप हुआ, और ये तीसरा जंप हुआ। तो 3 जंप के बाद हम लोग 5 पॉइंट पे पहुंचे, 5 नंबर पे। तो इसीलिए हमारा आंसर 5 होगा, और 8 - 3 करेंगे तो भी हमारा आंसर 5 ही मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन की मदद से भी सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जाते हैं 6 - 2। तो 6 - 2 को फाइंड करने के लिए पहले हम लोग पहुंच जाएंगे 6 पे। तो 6 पे पहुंचने के बाद सब्ट्रैक्शन है इसीलिए हमें जंप लेने होंगे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये पहला जंप हुआ, और यहाँ पर ये दूसरा जंप हुआ। तो हम लोग 4th नंबर पे पहुंचे, राइट। तो हमारा आंसर 4th होगा, 4th पॉइंट, राइट। अब 6 - 2 करेंगे तो भी हमारा आंसर 4 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आंसर भी वेरीफाई होंगे। फिर उसके बाद हमारी वैल्यू है वो है 9 - 6। तो पहले हम लोग यहाँ पर 9 पे पहुँचेंगे, तो 9 पे, राइट। अब 9 से हम लोग जंप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। तो ये पहला जंप हुआ, फिर दूसरा जंप, फिर तीसरा जंप, फिर चौथा जंप, फिर यहाँ पर पांचवा जंप, फिर छठा जंप। तो 6 जंप हो गए, राइट। यहाँ पर जंप्स लिख लेते हैं 1, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 जंप होने के बाद हम लोग 3 नंबर पे पहुंचे। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो है 3। अब 9 - 6 करने से हमारा आंसर क्या मिलेगा, तो वो 3 ही मिल रहा है। तो आंसर भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद 4 तो 4 - 3 को फाइंड करने के लिए फिर से हमें पहले तो 4 पे पहुंच जाना है, और उसके बाद जंप्स लेने हैं 3। तो 1, दूसरा जंप, और फिर तीसरा जंप, राइट। तो यहाँ पर पहला जंप ये हुआ, फिर लेफ्ट हैंड साइड दूसरा जंप, और फिर लेफ्ट हैंड साइड तीसरा जंप। तो उससे हम लोग फर्स्ट नंबर पे पहुंचे। तो हमारा आंसर 1 होगा। और यहाँ पर 4 - 3 करने से भी हमारा आंसर भी 1 ही मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी नंबर लाइन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन दी नंबर लाइन का, राइट। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो होल नंबर्स के बीच, और वो दो नंबर है 3 और 4 का, राइट। तो 3 × 4 हमें बेसिकली करना है। अब 3 × 4 के लिए हम लोग यहाँ पर पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होगा 0 से। अब हमें 3 यूनिट्स लेकर 4 बार मूव करना है। कैसे, वो देखेंगे। तो 3 यूनिट्स लेकर 4 बार मूव कैसे होगा, तो यहाँ पर ये पहला मूव हुआ, राइट, 0 टू डायरेक्ट 3। फिर हम लोग दूसरा मूव लेंगे 3 टू डायरेक्ट 6। फिर हम लोग तीसरा मूव लेंगे 6 टू +3, मतलब 6 + 3 करेंगे तो 9 मिलेगा। तो वो मूव करेंगे डायरेक्ट 9 पर पहुंचेंगे। और फिर चौथा मूव 3 यूनिट्स के लिए, तो वहां पर हम लोग पहुंचेंगे 12 पे।
राइट। तो टोटल हमें 4 मूव लिए 3 यूनिट्स के, राइट। तो इससे हम लोग 12 पर पहुंचे, तो हमारे यहाँ पर आंसर 12 मिला। और वैसे भी हम लोग अगर 3 × 4 करेंगे तो भी आंसर हमें 12 ही मिलेगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी नंबर लाइन सिस्टम की मदद से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग 4 मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे यूजिंग नंबर लाइन सिस्टम। ओके, अब यहाँ पर 2 × 6 है, राइट। 2 × 6 है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से स्टार्ट तो हमें 0 से ही करना है, बट हमें अब 2 यूनिट लेने हैं। 2 यूनिट मतलब कि पहला जंप हमारा 0 to 2 होगा, राइट। अब ऐसे हमें 6 बार जंप लेने हैं, राइट। तो 6 बार जंप लेंगे, तो 2 to 4 ये दूसरा जंप हुआ, फिर तीसरा जंप 4 to 6, फिर चौथा जंप, फिर ये होगा पांचवा जंप, और फिर उसके बाद लास्ट वाला जंप हमें 12 पे पहुंचाएगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या मिला, 12 मिला। और वैसे भी यहाँ पर 2 × 6 करेंगे तो वो आंसर भी हमें 12 ही मिलेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है 3 × 3, राइट। तो 3 × 3 में फिर से हमें स्टार्ट तो कहाँ से करना है, 0 से ही करना है, राइट। बट यहाँ पर 3 × 3 है तो 3 यूनिट्स पहले लेंगे, तो 3 यूनिट्स मतलब कि 0 to 3, राइट। अब वैसा ही 3 बार करना है, तो एक बार हो गया, ये दूसरी बार, और यहाँ पर ये हुआ तीसरी बार, राइट। तो 3 बार करने से हम 9 पर पहुँचे, तो 9 हमारा आंसर हुआ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने से भी हमारा आंसर 9 ही मिलेगा, तो ये वेरीफाई भी हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया कि नंबर लाइन सिस्टम की मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद वैल्यू है 4 × 2। तो स्टार्ट तो हमें कहाँ से करना है, 0 से ही करना है। जो पहला नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में उतने यूनिट लेते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है उतने मूव्स लेते हैं, राइट। तो पहला नंबर है उतने यूनिट, तो यहाँ पर 4 यूनिट है तो 0 to 4 पर पहुँच जाएंगे, पहला मूव हो गया। अब दूसरा मूव डायरेक्ट 4 to 8 पर पहुँचेंगे, 2 मूव हो गए, राइट। तो हमारा आंसर क्या मिला, 8 मिला। तो ये हमारा आंसर होगा, तो 4 to 8 करने से भी हमारा आंसर 8 ही मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर वेरीफाई भी हो चुका है। फिर उसके बाद 2 × 3 है, राइट। तो पहला हमारा वैल्यू है 2, तो उतने यूनिट्स लेने हैं, और दूसरा वैल्यू है 3, उतने मूव्स लेने हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट तो हमेशा 0 से ही होता है, तो पहले 2 यूनिट का मूव मतलब कि 0 to 2, और फिर डायरेक्ट यहाँ पर 2 to कहाँ पर पहुँचेंगे, 4 पहुँचेंगे, ये दूसरा मूव होगा। और फिर तीसरे मूव के लिए यहाँ पर 4 to 6 पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिला, 6 मिला। और मल्टीप्लिकेशन भी हमारा आंसर 6 ही मिलेगा। तो इस तरीके से नंबर लाइन की मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर पाएंगे।